चलो माफी दे दो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ आइंदा मैं चाय पीऊंगा ही नहीं। यार तुमने ना बाज आना है। नहीं, अल्लाह जानता है मैंने हंसाने की कोशिश नहीं की। अजीज इज अ डैम सीरियस मैन। मैं तुम्हें सही कह रही हूँ, मुझे बताओ जरा, वो बात वाकई बड़ी सीरियस हो रही थी। अब तुम कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जसूस है जी, वो पकड़ के लाए कि कौन करप्शन कर रहा है। बेवकूफ, तुम मुझे कहने की इजाजत दोगे, मौका दोगे तो मैं बताऊंगा जी ना। बताएं जी। तुम आगे चाय के साथ हरकतें शुरू कर देते हो, गुफ्तगू कर रहे हो करप्शन जैसे सीरियस इशू पर, और आगे से शुरू कर देते हो। नहीं, पता नहीं, नहीं क्यों तुम फनी बनने की कोशिश नहीं करते नहीं रहते हो। अजीजी एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, आप बताएं। ये बजो में खेश, ये मोअज़्ज़ज़ आदमी है, तुम हरकतें मोअज़्ज़ज़ वाली नहीं कर रहे। मोअज़्ज़ज़ है, मैं तो कह रही हूं। अच्छा बहरहाल इसको कंक्लूड करते हैं। जो गुफ्तगू हम कर रहे थे वो ये, सिविल सोसाइटी, मीडिया ये निशानदेही करें, और कर रहे हैं। इस वक्त इतना शोर शराबा जो मचा हुआ है, ये किसने, करप्शन के इशू को किसने अलाइव किया दोबारा? मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने। हम लोग हैं जो वक्तन फवक्तन इसका तस्करा करते रहते हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि मीडिया को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मीडिया को, अखबारों को, टीवी चैनल्स को अपने इन्वेस्टिगेटिव सेल्स बनाने चाहिए जो खुद इन्वेस्टिगेट करें, और जो रिजल्ट हो वो कम से कम उनका तज़किरा करें। और जब हमारी गुजारिश ये होनी चाहिए चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से, कि जब हम निशानदेही करें चीजों की तो आप नोटिस लें उसका। फिर सही, आपको जासूसी करने की जरूरत नहीं है। आप चीज को, हमारा काम है आपके सामने पेश करना, आप उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी 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 जी। अब मैं मुअज़्ज़ज़ लग रहा हूं ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए लग रहे हो। यार क्या हंसो नहीं, दो मुअज़्ज़ज़ आदमी गुफ्तगू कर रहे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस तो ऑलरेडी टेकअप कर लिए हुए हैं। हाँ, जैसे ये हमेश खान वाला केस है। जी जी, वाटर स्कूटर साहब। यह बड़ा 10 अरब रुपए का टीका है। मैं समझता हूं कि अगर एफबीआई ने जैसे उसको लोकेट कर लिया है, अगर ये उसको लाने में कामयाब हो जाते हैं जैसा कि बज़ाहिर नजर आ रहा है, और खुदा करे ऐसा हो, तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अदलिया की। और करप्शन के खिलाफ उम्मीद की एक किरण जो है ना, वो फूटने लगेगी। आप देखिएगा आगे बेशुमार और केसेस हैं, बेशुमार। मतलब इसी शुगर के इशू पर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा मामले को फोकस करना चाहिए। स्टील मिल्स वाले इशू के ऊपर बेशुमार और इश्यूज हैं। यार ये मुशर्रफ दौर के कई वजीर, मशीर और अफसर अभी तक अरबों के थबंटू समेटते हुए नजर आ रहे हैं, तो मीडिया वाले क्या दफ्तरों में बैठ के जलेबियां निकाल रहे हैं? नहीं, एक एक करके हम मतलब मेंशन तो कर रहे हैं, जिसके सामने जो केस आ रहा है वो अब एक ही दिन में सारा कुछ नहीं हो जाना, बिल्कुल टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेकिन आपको अगर आप स्टार्ट करें, ये एक दिन में सारा कुछ नहीं हो जाना, ये सुनते हुए भी हमें कई साल हो गए। तो इस दौरान आपको भाईजान कम से कम 50 केसेस मीडिया दे चुका है। अच्छा जी। आप शिकायत कम करें और शुक्रिया ज्यादा अदा करें। जी थैंक यू जी, थैंक यू भाई जी। आप रेलवे को देखिए, रेलवे के अंदर अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, रेलवे के अंदर भी और रेलवे से बाहर भी, जो कल रेलवे के मदारुल महाम होते थे मुशर्रफ दौर में, उन्होंने अरबों रुपए बनाए हैं, और आज भी वो पाक साफ बैठे हुए हैं, उनकी तरफ देख ही कोई नहीं रहा, और वो स्माइल कर रहे हैं इस बात पर कि हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ध्यान नहीं जा रहा, ध्यान जा रहा है आहिस्ता। अभी वो डीफोकस्ड है, थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह ताला फोकस होगा उनके ऊपर। ऐसे ऐसे लोग, रेलवे के लोग, वापडा के लोग, आपके पब्लिक हेल्थ में बड़ी बड़ी करप्शन हुई है, आपके यहां लैंड माफिया ने बड़ी करप्शन की है, एंटी करप्शन में बड़ी करप्शन हुई है, एफआईए में बड़ी करप्शन हुई है, पुलिस में। अच्छा, ये कितनी हंसी वाली बात है कि एंटी करप्शन में बड़ी करप्शन। हाँ, कितनी शर्म की बात है, हंसी की नहीं है, शर्म की बात। अच्छा जी, तुम शर्म कर लो, मैं हंस लेता हूं जी। यार छोड़ो। मुशर्रफ दौर का एक बड़ा अहम अफसर, उसने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में 21-22 मिलियन डॉलर्स की जायदाद खरीदी है, 4 महीने, सिर्फ 4 महीने पहले। अमान से? जी जी जी, अमान से। आप तहकीकात करके देख लें यार। अब तो चले, ये एक मैं समझता हूं कि मुबैना तौर पे, यूं कहिए कि मुबैना तौर पे उसने इतने की जायदाद खरीदी है। आपकी हुकूमत अगर सिंसियर है, एहतसाब करना और करवाना चाहती है, तो फिर क्या है, इसी एक केस को पकड़ लो। मुशर्रफ दौर, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मुशर्रफ दौर का एक अहम अफसर जो पंजाब में एक इंतहाई कलीदी पोस्ट पर इतने साल कायम रहा है, उसके बारे में कहते हैं कि उसने बेपनाह पैसा बनाया। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफिसर्स इन पाकिस्तान।
अब उसने 22 मिलियन डॉलर्स की अगर ऑस्ट्रेलिया में जायदाद बनाई है, 4 माह पहले उसने बेशुमार घर खरीदे हैं, उसने फ्लैट्स खरीदे हैं, उसकी फैमिली वहां शिफ्ट हो गई है, वो वहां का नेशनल बन चुका है। और यार नाम तो बताओ ना, बंदा है कौन? मेरी तो ऐनक ढिल्ली हो गई है। वो अहम आदमी, मैं कह रहा हूं ना, पंजाब में एक कलीदी पोस्ट पर तैनात था, मैं नाम नहीं लेना, लेकिन तुम तहकीकात करवाओ, सुप्रीम कोर्ट से कहो कि इसकी तहकीकात का हुक्म दे, आपको सारा कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आ जाएगा। अच्छा यार, नाम ना लो को हिंट ही दे दो। वो सेक्रेटेरिएट में बैठता था। सेक्रेटेरिएट क्या मैंने? ओ सॉरी, सेक्रेटेरिएट उसमें बैठता था। हाँ, सेक्रेटेरिएट में बैठता था, और मैंने नाम नहीं बताना, इंतहाई अहम पोस्ट पर फायज था, और ये काफी है बस। होए मेरे अमाल का, कहाँ चले जाए हम। जनाब चीफ जस्टिस साहब, एक इल्तिजा है हजूर, ये जिस बंदे का खोचल नाम नहीं ना लेना चाह रहा, सरकार इसी केस से ही शुरू हो जाए। अल्लाह मेरा जानता है, ये बहुत सारी जोकें हैं जो कई सालों से हमारा खून चूस रही है। सरकार जब तक एहतसाब शुरू नहीं ना होगा, करप्शन खत्म नहीं हो सकती, बेशक हम पुट्ठी कलाबाजियां लगा लें हजूर। खातिन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।